एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया। हाँ, रेंज बाउंड रही निफ्टी और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जरूर दिखी, अदरवाइज निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव टेरिटरी के अंदर ही ट्रेड करती रही। और जो मैं स्टॉक्स स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, निफ्टी इंडेक्स की जो 10 अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स हैं उसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वैसे तो रोज वीडियो अपलोड करता हूं इन स्टॉक से रिलेटेड, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही जो मैंने कल वीडियो पोस्ट की थी, आप खुद डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए, वहां पर वो वीडियो है, लिंक है, उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन के साथ उसको कंपेयर कीजिए। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम सेक्टर की पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, और इसके अंदर पिछले 3 दिन से हम ये कहें एक मूव देखी जा रही है। और जो मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि हमने जो पोजीशन बनाई हुई है वो 290 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ है। और आपको पता है मैं हेजिंग के लिए साथ में ऑप्शन जरूर बाय करता हूं। ऑप्शन का पर्पस मेरा केवल बाय करने का इसीलिए होता है कि फ्यूचर्स के अंदर हम जो ट्रेड लेते हैं उसमें हम अनलिमिटेड रिस्क कोई ट्रेड ना करें। तो 290 की कॉल बाय करके हमने 290 पर ही फ्यूचर सेल किया हुआ है और कॉल में हमें पैसे आ रहे हैं, लेकिन उससे एक्स्ट्रा पैसे हमारे फ्यूचर्स के अंदर लग रहे हैं। तो 6.5-7 रुपए के लॉस में अभी हम हैं। लेकिन ये स्टॉक ट्रेड हमने क्यों किया इस तरीके से, जबकि यहां से देखा जाए 230 से वन साइडेड मूव पॉजिटिव साइड पर चली जा रही है। हमने 230 की पुट के साथ भी यहां पर प्रॉफिट जनरेट किया था। पहले 15-16 रुपए हमें मिले थे, लेकिन हम 15-16 रुपए लेके निकल गए थे। उसके बाद कंटिन्यूस अपसाइड की मूव मिलती गई। एक बार हमने यहां पर कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था, उसमें भी हमें 8 रुपए मिले थे। उसके बाद हमने फिर से ऊपर ट्रेड लिया 290 के आसपास, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया। इस ट्रेड में हमें नुकसान हो रहा है, जबकि पहले 2 ट्रेड के अंदर हमें अच्छा प्रॉफिट रहा। लेकिन इस पोजीशन को हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका मेन रीजन क्या है, आप देखिए 77 की आरएसआई ट्रेड हो रही है। आप पीछे आ जाइए, यहां पर देखिए 76 पर गिरावट आई थी। मैं 2019 क्या उससे भी पीछे चला जाता हूं, आप 2015 से ले लीजिए, आप देखिए जब 80 तक भी ये स्टॉक गया है। ऐसा नहीं कि 80 की आरएसआई भी हुए, लेकिन बहुत कम हुई है। अदरवाइज 77-78 के आसपास ये स्टॉक पलट जाता है और इसीलिए हमने यहां से एक शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। हां, उसके अगेंस्ट में हमारी सोच के अगेंस्ट चला गया है। अभी वैसी गिरावट हुई नहीं है जिसकी उम्मीद कर रहे हैं हम, लेकिन मेरा यह मानना है अब ये 9 दिन की मूविंग एवरेज 290 ही बनती है। तो अगर 290 तक आता है, वहां पे कंसोलिडेट करना शुरू करता है, तो एक छोटा सा हम लॉस लेके इस ट्रेड से निकल जाएंगे, क्योंकि अब 9 दिन की मूविंग एवरेज 290 से ऊपर आ गई है। तो आप यहां से देखिए, जब से स्टॉक ने क्रॉस किया है 9 दिन की मूविंग एवरेज एक बार भी क्रॉस नहीं की। तो इसीलिए अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। तो देखते हैं, एक बार गिरावट आती है, बढ़ती है, तो हम देखेंगे कि नया ट्रेड हमने किस तरफ करवाना है। तो नए ट्रेड के लिए अभी थोड़ा सा होल्ड कर ले, हमारी पोजीशन बनी हुई है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आईटीसी में एक फिर से बढ़त देखी गई है और ये जो गैप बना था, आज ये गैप फिल हो गया। आप देखिए यहां से एक जो गैप डाउन स्टॉक खुला था 214 से नीचे, आप देखिए ये जो गैप बना हुआ था अभी फिल नहीं हुआ था, आज के सेशन में इसने गैप फिल कर दिया। तो 214 के हाइज लगे, लेकिन हमने ट्रैप नहीं होना। यह स्टॉक ऐसा है कि एक आप देखिए ऊपर चला जाता है, वहां से इतनी बड़ी गिरावट दिखा देता है। अगर यह स्टॉक किसी कारण से, जिसकी उम्मीद मुझे काफी कम है कि 220 की रेंज तक जाएगा, वहां जाएगा तो फिर शॉर्ट की सोचेंगे, अदरवाइज गिरावट पर हम बाइंग करेंगे। और वो प्राइस बनता है 207 का। 207 के नीचे 205 के आसपास आए तो एक
एक कंफर्टेबल प्राइस होगा जहां से हम लॉन्ग कर सकते हैं, तो वहां तक के लिए हम वेट करेंगे। हिंडाल्को ने आज गिरावट दिखाई है, लेकिन इंट्राडे में 382 के भी इसने लोज लगा दिए, लेकिन मैंने आपको 390 और 395 के बीच में बोला हुआ था कि आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। मैं आज भी कायम हूं कि 390 तक आप बाय कर सकते थे, जो 20 डेज मूविंग एवरेज थी। यानी आज को ट्रेड मिल गया और 389 तक के भी लोज लगे हैं, 382 के, तो वहां से एक अपसाइड की मूव दिखा के क्लोज हुआ है। और मेरे कहने पर अगर किसी ने इसको बाय कर लिया है तो बिल्कुल होल्ड करके रखें, क्योंकि साथ में हमारे पास 390 की पुट भी है। हमने 390 की पुट के बाय किया और साथ में 390 पर फ्यूचर्स लॉन्ग किया। अब इसको हम होल्ड करेंगे कम से कम जब तक आप ये मान के चलिए हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको क्रॉस नहीं करता, या कम से कम इसको छुए। और ये प्राइस बनता है कल के हिसाब से देखा जाए तो 405, कल के हिसाब से मैं कह रहा हूं, यानी 405 के मिनिमम टारगेट के लिए हम इसको ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी जिसने पोजीशन नहीं भी ले रखी तो वो भी आपको 388 की क्लोजिंग मिली है, डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी रहेगी मेटल सेक्टर के स्टॉक को, और साथ में हैजिंग जरूर करनी है। और कॉल और पुट को बाय करके ट्रेड नहीं करना, कॉल और पुट केवल हैजिंग पर्पस के साथ ही ट्रेड करनी है, और ट्रेड लेना है फ्यूचर्स के अंदर। यानी इस स्टॉक को आप एट द मनी, जहां आप स्टॉक बाय कर रहे हैं, फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं, उस वहां की स्ट्राइक की पुट साथ में लॉन्ग करनी है। लॉन्ग का मतलब खरीद के चलना है और पॉजिटिव साइड पर ट्रेड करना है इसको। डॉक्टर रेड्डी को देखिए आज कितनी अच्छी क्लोजिंग आई है, और देखिए 5183। मैंने कल आपको क्या बोला था कि प्राइस 5230 भी एक सफिशिएंट प्राइस था, लेकिन गिरावट आ सकती है 5180। इसके बीच में आप जहां कंफर्टेबल हो वहां पर आप बाय कर लीजिए। देखिए खुला 5210 के आसपास, तो अगर किसी ने खुलते ही बाय कर लिया होगा, साथ में एट द मनी पुट भी बाय की होगी, तो एक बार तो जरूर आपको नुकसान आ रहा था। रीजन था वहां से भी तकरीबन 50-60 पॉइंट ये स्टॉक करेक्ट हो गया था, लेकिन जाते जाते शार्प रिकवरी दिखी। और देखिए इंट्राडे में ही आप कितने अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। 5275 की क्लोजिंग, 5350 का टारगेट होगा, तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन को कंटिन्यू रखिए जो हमने बनाई थी 5350 के टारगेट पर। एक बार अपनी पोजीशन से प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाइएगा और शांत होके बैठिएगा, क्योंकि 5400 इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है। 5350 और 5400 इसको क्रॉस करना स्टॉक के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप पीछे से देखेंगे तो जो इसका हाई लगा है 5391 का, उसके ऊपर आज से अगर ये देखा जाए जनवरी फरवरी के मंथ के अंदर जरूर इसके अंदर हाईज लगे थे तकरीबन 5500 के आसपास। उसके ऊपर ये स्टॉक तो आज तक नहीं गया अभी तक। तो डिप पर बाय किया है आपने, बहुत अच्छे प्राइस पर बाय किया है, कंटिन्यू करिए। कम से कम आपको ये 300 पॉइंट्स प्रॉफिट दे सकता है। तो अभी भी जिसने इस स्टॉक को ट्रेड करना है पॉजिटिव साइड पर, क्लोजिंग मिली है 5275, इस प्राइस पर या इससे 40-50 पॉइंट नीचे मिलता है तो भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 5350 के टारगेट के लिए। सिप्ला ने देखिए, मैंने मेरी पीछे की वीडियोस उठा के देख लीजिए, मैंने आपको क्या कहा हुआ है कि 20 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज वेटेज वॉल्यूम मूविंग एवरेज, इसके बीच में आप कहीं कंफर्टेबल हो आप बाय करके चल सकते हैं। देखिए यहां तक ये प्राइस आज भी आया 935, और मैंने 930 और 925 के बीच में बाय करने के लिए बोला हुआ है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिप पर बाय करना चाहते हैं, लेकिन ये 20 डेज मूविंग एवरेज एक सफिशिएंट प्राइस होता है जहां पर आप लॉन्ग साइड पर पोजीशन ले सकते हैं, और साथ में पुट जरूर हेज करनी होती है। इंट्राडे के अंदर ही आपको देखिए तकरीबन 25 पॉइंट्स मिल गए,
तो बिल्कुल आप इसको कंटिन्यू रखिए, 970 पर एक बार एग्जिट कर सकते हैं प्रॉफिट लेके। तो जिसको नया ट्रेड लेना है, अब वो थोड़ा सा टाइम बीत गया है, तो नया ट्रेड अभी मैं अलाउ नहीं कहूंगा कि आप पॉजिटिव साइड पर जाइए। हाँ, जिनको ट्रेड मिल गया है वो लॉन्ग साइड पर 970 के आसपास एक बार एग्जिट हो सकते हैं प्रॉफिट लेकर। भारती, देखिए भारती में मैंने आपसे अपनी पिछली तमाम वीडियोस में बोला हुआ और आप सभी को पता है कि हमने इसको 518 के आसपास से लॉन्ग किया हुआ है, 520 की पुट बाय की हुई थी और साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा हुआ था। हाँ, ये स्टॉक 540 नहीं क्रॉस कर पा रहा था, बार बार यहां थकता था और मैंने कहा था कि एक बार ये 540 के ऊपर निकले तो हम अपनी पोजीशन लेके एग्जिट हो जाएंगे। देखिए हमने अपनी पोजीशन 542 पर एग्जिट कर ली, उसके बावजूद भी इसने 8 रुपए और ऊपर क्लोजिंग दिखाई है, यानी ये 8 रुपए का हमें नुकसान हुआ, हमारे प्रॉफिट में नुकसान हुआ, लेकिन हमें नीचे से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। अब यहां से क्या करना है, देखिए भारती को मैं इतने ऊपर पे लॉन्ग नहीं करने को कहूंगा, इस स्टॉक से हम प्रॉफिट लेके निकल गए हैं। देखिए इस स्टॉक ने हमें नुकसान कभी नहीं दिया, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत पेशेंस के साथ देता है, बहुत देर रुलाता है, उसके बाद ये स्टॉक प्रॉफिट देता है। तो हम जैसे हमने यहां पर सोचा था कि गिरावट पर बाय करेंगे और देखिए जहां से चला था उससे भी नीचे आ गया था और अब उसका 50% इसने कंप्लीट कर दिया है पूरी गिरावट का। जो मैं हमेशा कहता हूं कि हाई और लो, अगर हाई से जो लो लगा है और लो से तक का जो जर्नी रही, जैसे आप देखिए हाई से 578 से लेके 518 यानी 60 पॉइंट के आसपास की जो जर्नी रही उसमें से 30 पॉइंट्स इसने कवर कर दिया। 550 लग गए, बिल्कुल 50% कवर हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि यहां से एक बार एग्जिट हो जाइए, मूव आने को आ सकती है, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन लॉन्ग की पोजीशन अभी फिलहाल एग्जिट हो जाइए और वेट कीजिए यहां से अगली मूव का। हम डिप पर बाय करेंगे और वो हमारा प्राइस अब होगा तकरीबन 20 डेज मूविंग एवरेज गिरावट पर, हम वहां बाय करेंगे। तो नई पोजीशन अभी वेट कीजिए। बजाज फाइनेंस को मैंने 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास बोला है लॉन्ग करने के लिए और वो प्राइस आज के दिन के हिसाब से बनता है 5650 और 5670 के बीच का। 70 भी एक सफिशिएंट प्राइस है, लेकिन पिछले 2 दिन लगातार स्टॉक ने अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, तो आपको आपका ट्रेड मिल सकता है। बेरिश क्रॉसओवर है देखिए, और जो शॉर्ट करना चाहते हैं उनके लिए अगर वो 5750 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे तो आपको यहां से 100 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो नेगेटिव साइड ओपन होते हैं, तो ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं, नेगेटिव साइड पर ट्रेड होने पर जो आज की क्लोजिंग रही है, एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। कम से कम 15 से 20 मिनट देखिएगा, साथ में एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करिएगा। टारगेट होगा 5670 और 5650 के आसपास। यहां पर अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा और यहां पर अगर रिवर्स पोजीशन पॉजिटिव साइड की बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। उसके बाद क्योंकि मैं इसलिए यहां से बाय करने के लिए बना, उसके बाद ये गैप जो बना है ये फिल होने के लिए भी स्टॉक 5900 तक मूव कर सकता है। तो डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी है, ट्रेडर शॉर्ट कर सकते हैं नेगेटिव साइड पर ओपन होने पर। आप देखिए अरविंदो फार्मा ने 959 तक के हमारे टारगेट्स ट्रेडर्स के लिए जो मैंने ट्रेड के लिए बोला था वो आपको दिखाए थे, और जबकि हमारी अपनी पोजीशन 1000 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग है, उसमें हमें जरूर थोड़ा नुकसान आ रहा है। लेकिन अब जो ट्रेड नया लेना चाहते हैं पॉजिटिव साइड पर, अभी थोड़ा वेट करें, क्योंकि एक कैंडल पर ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक स्टॉक कम से कम आज के दिन के हिसाब से 995 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा और उसके बाद 1005 क्रॉस नहीं करेगा, तब तक ज्यादा लॉन्ग की मत सोचिएगा। तो एक दो कैंडल पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। और आप देखिए जिस दिन इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग आई, आपने ये कैंडल फॉर्मेशन जो देखी है ना इतनी बड़ी, ऐसी ही कैंडल फॉर्मेशन इसमें देखने को मिल सकती है। तो डिप पर बाय करा है आपने
तो बिल्कुल इसको कंटिन्यू रखिए, नया ट्रेड मत लीजिए। तो आने वाले दिनों में आपको 985 के ऊपर क्लोजिंग, 995 के ऊपर क्लोजिंग और 1005 के ऊपर क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ क्रिएट कर देगी स्टॉक के अंदर। तो नए ट्रेड के लिए पॉजिटिव साइड पर थोड़ा सा होल्ड कर ले। अंबुजा ने एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है। अब देख लेते हैं, इसकी आरएसआई 70 के आसपास है। मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा और इससे ओवरबॉट हो जाए तो हम शॉर्ट करें। देखिए ये स्टॉक ज़्यादा ऊपर तो नहीं, हाँ 73 74 की आरएसआई पे गिरावट दिखाता है। आप देखिए यहाँ पे पीछे भी देख लीजिए, 75 की आरएसआई में रेयर ही गई है, लेकिन हाँ 73 के आसपास की आरएसआई पे ये एक करेक्शन दिखाता है। तो अब 72 73 की आरएसआई है इसमें। तो मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 345 और 350 के बीच में शॉर्ट किया जाए तो एक अच्छा प्राइस 335 तक का देखने को मिल सकता है। अगर कोई मूव कल के दिन में ऊपर की तरफ आती है तो वो हम 345 के ऊपर हम एक शॉर्ट क्रिएट करेंगे, फ्यूचर सेल करेंगे और एट द मनी कॉल बाय करेंगे। ये प्राइस होगा हमारा 345 और 350 के बीच का, वहां पर हम ये ट्रेड लेंगे और 33 के टारगेट के लिए शॉर्ट करेंगे। लॉन्ग को अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों ये निफ्टी इंडेक्स की जो स्टॉक्स हैं, कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं निफ्टी इंडेक्स के और जिनकी वेटेज बहुत अच्छी है निफ्टी के अंदर, उन पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरे इस वीडियो को आप 9 जून के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर कोई भी वीडियो, मैं कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियो ऐसा नहीं कह रहा, आप खुद देख लीजिए, डे वाइज देख लीजिए, सारी की सारी वीडियोस अपलोडेड है, कोई मिसिंग नहीं है। और उस वीडियो को आप NSE की साइट पर जाइए, डाटा के साथ एनालाइज कीजिए और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो जाए। और साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से